हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं दिल्ली में हूँ और आज मुझे इनवाइट किया है वायरल गजब मोमो वालों ने, ठीक है। और आप लोगों ने पहले भी मेरी कई वीडियोस मोंटी के साथ देखी होगी, ठीक है। मोंटी हमारे जो गजब मोमो दिल्ली लक्ष्मी नगर से हैं उसके फाउंडर हैं और ये हमारे पुराने क्लाइंट हैं, इवन मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड और इवन मेरे बहुत अच्छे भाई हैं। एक पूरी सीरीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, जो गजब मोमो की इनकी जो रील्स है काफी ज्यादा वायरल होती है, बिजनेसेस काफी अच्छे चल रहे हैं। तो हमारे जिस प्रकार से जो हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, ठीक है, तो कई ऐसे क्वेश्चंस थे कि हम मोमो के बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाएं। तो एक कंप्लीटली एक कोर्स काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं जो कि कंप्लीटली हम लोग यूट्यूब पे डालने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग मोमो के बिजनेस को कैसे स्क्रैच से स्टार्ट करें एंड तक और उसको स्केल कैसे करें, वो पूरी की पूरी एक सीरीज लाने वाले हैं वीडियो की। तो काफी सारी वीडियोस आने वाली हैं और आप लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है, ठीक है, कि आप लोग इन सब वीडियोस को अच्छे से देखें और सीखें। इवन अगर आप चाहते हैं बाद में, अगर आपको लगता है कि आपको गजब मोमो की फ्रेंचाइजीज वगैरह लेनी है, तब भी आप लोग अप्रोच कर सकते हैं। वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप लोग वहां से अप्रोच कर सकते हैं। तो मेनली आज इस वीडियो के अंदर गजब मोमो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, पूरी जर्नी क्या थी, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मोंटी, वेलकम है आपका हमारे चैनल पे, ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद, ठीक है। तो मोंटी, स्टार्ट यहीं से करेंगे। आप लोग, आपका नेटिव प्लेस कहाँ से है आप actually? सर हम सहारनपुर से हैं। अच्छा, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर, हम सहारनपुर के एक गांव से आते हैं। ओके। तो और फिर दिल्ली, दिल्ली कैसे आना हुआ? सर दिल्ली में आना हुआ, एक्चुअली मैंने होटल मैनेजमेंट किया था हाँ जी, देहरादून से। हाँ जी, तो मैं यहाँ पे आईटी के लिए आया था सर। ओके। जी। अच्छा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है। हाँ जी। कहाँ से करी आपने? सर करी नहीं, छोड़ दी थी। क्यों छोड़ी? हाँ, 2 दिन में ही आर्ग्यूमेंट हो गई थी मैनेजर के साथ में। हाँ जी, हाँ जी। वो बर्तन वाइप करवा रहे थे, हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरे को पसंद नहीं आया, मैंने छोड़ दिया सर। मतलब ये भी एक तरीके से जी। हम जो भी कर रहे हैं ना, इवन हमें भी नहीं पता था कि बाद जी। में वो हमको कहाँ लेके जाएगा, ठीक है बिल्कुल ना। बिल्कुल। आपने होटल मैनेजमेंट आई थिंक कंप्लीट हुआ फिर वो? सर हुआ पूरा 6 सेमेस्टर हुआ, बट हाँ मैंने जी। 6 सेमेस्टर के एग्जाम नहीं दिए थे, अच्छा, तो ड्रॉप ही कर दिया था फिर मैंने। कौन से सन की आप बात बता रहे हो ये ये? 2012 to 15 वाले बैच में मैंने किया था। अच्छा, तो मतलब 15 के एंड में आपने मतलब कि इस हाँ। इंडस्ट्री को ही छोड़ दिया फिर? बिल्कुल सर। ठीक है सर, फिर वापस कैसे? फिर मैंने सर थोड़ा सा, मैं ब्रेक पे गया थोड़ा सा। हाँ जी, ब्रेक पे जाने के बाद फिर मैंने सेल्स एंड एक बीपीओ में जॉब किया। हाँ जी, हाँ जी। फिर मेरे को सेल्स एंड मार्केटिंग में मैंने जॉब किया। ओके। फिर उसके 2 साल मैंने जॉब किया था। अच्छा, जी। और ये गजब मोमो का आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली ये स्टोरी ऐसी है कि मुझे स्टार्टिंग से बिजनेस करना था। अच्छा, अब बिजनेस के लिए फंड नहीं थे मेरे पास, पैसा नहीं था, कैसे करें क्या करें। तो मैं जब जहाँ ऑफिस में मैं जॉब करता था उसी के नीचे एक स्टोर लगाता था कोई। ओके, ओके। तो मैं उससे पूछता था भाई, मोमो का स्टॉल? मोमो का स्टोर। जी बिल्कुल बिल्कुल। कितने के मोमो आते हैं, कैसे आते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। तो फिर मैंने देखा, मैंने मोमो खाए, फिर कहीं और पे खाए, तो मैंने एक प्रॉब्लम देखी जो काफी बेसिक प्रॉब्लम थी। हाँ जी, कहीं पे चटनी अच्छी नहीं है, हाँ, कहीं पे मोमो अच्छे नहीं है, हाँ जी, कहीं पे लेयर मोटी है। ओके। प्रॉपर एक आपको, अगर कहीं अच्छा है तो 2 दिन बाद उसके पास जाओ, तो नहीं, 2 दिन बाद वो नहीं, जैसे same नहीं जैसे रहता। फॉर जी। एग्जांपल मैं बोलता हूँ ना, ये मतलब जब जैसे मैं एकदम लेमैन हूँ, ठीक है, जी। तो क्या मैं प्रॉब्लम ढूंढूं बिजनेस के लिए कि मैं सोचूं कि मुझे करना क्या है? एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग टू मी, मुझे नहीं पता ये सही रहेगा गलत, बट मेरा नजरिया ऐसा है कि हाँ, सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। फॉर हाँ एग्जांपल जी, आपको सेक्टर किस में जाना है। हाँ जी, अब अगर आपको लगे कि फूड में आपको जाना है, हाँ जी, पहले तो आप चूज कर लो आपको करना क्या है। हाँ जी, फूड आपने चूज कर लिया। हाँ जी, अब फूड में आप देखो कि अभी इसमें आपको फूड में कैसे जाना है। जैसे हेल्दी ऑप्शन होते हैं, फास्ट फूड ऑप्शन होते हैं, हाँ जी, अपना नॉर्थ इंडियन खाना हो गया, अब जिस रीजन में आप रहते हो वहां का खाना हो गया। ओके। तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी आपको प्रॉब्लम देखनी है कि मार्केट में किस चीज की नीड है और क्या चीज नहीं है। तो मेनली मैं ये समझू कि आपको लगा कि मोमो से रिलेटेड आपको कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, मेरे को अंदर से, क्योंकि वो एक कम बजट में स्टार्ट होने वाला था। तो मोंटी, सबसे मतलब जो सबसे पहले आपने स्टार्ट किया, तो कितने पैसे आपके पास थे बिजनेस को स्टार्ट करने के मेरे लिए? पास 1 लाख रुपए अच्छा, 1 लाख रुपए आई थिंक तब भी आपके लगे 17। 2017 में, ठीक है। तो 1 लाख रुपए से आपके मोमो का सफर चालू हुआ। बिल्कुल सर। और सबसे पहले कहाँ पे, सबसे पहले क्या सेटअप था आपका मोमो का? सबसे पहले तो मैंने सामान खरीदा। हाँ जी, सेकंड हैंड किसी से लिया था हाँ मैंने जी, सारा सामान। हाँ जी। फिर एक छोटी सी शॉप थी, वहां से हमने स्टार्ट। लोकेशन क्या होगा? लोकेशन निर्माण था, दिल्ली के अंदर। निर्माण विहार, दिल्ली के अंदर? हाँ जी। ठीक है। अब क्या है, वहाँ कुछ है? नहीं, वो एक्चुअली पता नहीं, मैं गया भी नहीं वहां पे। वो एक एक्चुअली वहां पे हमने एक 1 मंथ किया था, अच्छा, तो फेल हो गया था 1 मंथ पे। वहाँ वो लोकेशन अच्छी नहीं थी।
अच्छा, तो कहने का मतलब है कि आप भी जो आप अभी आप अपने आप को वायरल और गजब मोमो बोल रहे हो, आप भी मोमो के बिजनेस से पहले मंथ में फेल हो गए थे। फर्स्ट मंथ में भी नहीं ठीक है, ये तो फेल और तो ये तो एक तरीके से स्टेपिंग स्टोन होता है, जब तक कोई फेल नहीं होता तो पास भी नहीं होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। फिर उसके बाद वहां फिर वो बंद हुआ। फिर वो बंद हुआ तो फिर ऐसे ही नहीं, वो बंद हुआ तो फिर मैं वो देखता था कि लोकेशन मेरे को लगा ये जमीन ही है, हाँ जी। तो मैं रोज सर्च करता था लोग अपनी ऑब्जर्वेशन से। ओके। तो फिर मेरे को एक लोकेशन दिखी जहाँ पर क्राउड तो बहुत था, हाँ जी। काफी क्राउड था, बट वहां पर कोई खाने वाला नहीं था। ओके। तो फिर मेरे को वो एक यहीं लक्ष्मी नगर में जहाँ पर अभी अच्छा। हमारा है, तो एक मार्केट है मंगल बाजार। मंगल बाजार, हाँ, लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी दिल्ली। नगर, जी, जी। जमुना पार, अगर आप दिल्ली से होंगे ना तो आप लोग पहचान जाएंगे, जमुना पार लक्ष्मी नगर है। बिल्कुल सर। मंगल बाजार फेमस है काफी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि लेडीज की मार्केट है, ज्यादातर क्राउड रहता है, ओके। बट एक वहाँ पे एक एरिया है 300-400 मीटर का। हाँ जी। उस 400 मीटर में कोई खाने वाला ही नहीं था, ओके। और वहाँ पे खाने वाला था, मतलब भेल पापड़ी वगैरह ये सब कुछ था, हाँ बट मोमो नहीं था। तो मैंने सोचा कि ये जगह बेस्ट है। क्योंकि अगर आप रिसेंटली अगर आप देखो ना 3-4 साल के अंदर हमें मोमो चाउमीन है, क्योंकि अगर पुरानी हम लोग बात करें तो उस टाइम मतलब ये भी मिलना मुश्किल होता था। हाँ जी। है, तो अब तो नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। तो जब 1 लाख रुपए आपके चले गए तब आपको कैसा लगा? 1 लाख रुपए जब आपने लगा, अब तो ये जीरो जीरो ही हो गए आई थिंक। हाँ सर, था, ऐसा कह सकते हैं आप। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर से मतलब अगर आप उस टाइम जॉब भी नहीं कर रहे थे, फिर से आपके पैसे गए तो किस नहीं, तरीके एक्चुअली से? सर मैंने जॉब भी किया था साथ में। अच्छा। मैं और मेरे भाई, हम दोनों ने साथ में स्टार्ट किया था। हाँ जी। पहले मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने एकदम तभी स्टार्टिंग में भाई को बुला लिया। ओके। तो हमने क्या किया, कुछ दिन में क्या किया कि पापा थोड़े बीमार थे उस टाइम पे। ओके। तो उसमें क्या होता था कि मैं जॉब भी की मैंने 2 महीना, हाँ जी। तो भाई संभालता था। प्रोडक्शन भी हम खुद करते थे, सुबह 5 बजे उठ के हाँ जी। रात की 11 तक हमारा रहता था। हाँ जी। फिर रिपीट ही 2 साल तक हमारा चलता रहा। ओके, ठीक है। तो सबसे पहली लोकेशन, मतलब मैं सेकंड लोकेशन बोलूंगा आपकी लक्ष्मी नगर में आप लोग आ गए, बिल्कुल तो सर। वहां पे कैसा सेटअप था फिर? वहाँ पे मतलब एक टेबल थी, जैसे ये टेबल है, हाँ जी। ये 2 बाई 2 की है शायद, हाँ जी। थोड़ी इससे बड़ी थी वो। हाँ जी। पर इससे डबल आप मान लो, इतनी बड़ी टेबल थी। हाँ जी। जी। तो वहां पे सिर्फ मोमो हम लोग सेल कर रहे सिर्फ हैं। मोमो होते थे, और आटे के मोमो होते थे। हाँ जी। सिर्फ पनीर मोमो, वेज मोमो, और लेयरिंग होती थी, सिर्फ आटे की होती थी। ओके। सब क्या उस टाइम पे मैदा बेच रहे थे, अच्छा। हम आटा के लेकर आए थे। ओके जी। ठीक है। तो फिर वो कब तक चला वो वाला सेटअप फिर आपका? सर वो बड़ा अच्छा चला, अराउंड चला 1 ईयर। 1 ईयर। 1 ईयर जी। और उसके बाद वो मार्केट टूट गई सर। अच्छा, मार्केट ही टूट गई वो। तो फिर कैसा लगा? वो फिर से आपके सब सपने टूट गए हैं। फिर जीरो सर। फिर जीरो ना? हाँ, फिर जीरो हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद फिर सर, कैसे वापस से बैकअप? सर उसके बाद जब वो हमारा चल रहा था, तो उसी बीच में हमने क्या, एक स्पेस हमने जहां हम रह रहे थे, हमारा रेजिडेंट था, उसी पास में एक स्टोर हमने और स्टार्ट कर दिया था तभी। अच्छा। ओके। हाँ, तो फिर उससे वो चल रहा था, बट उसमें ज्यादा सेल नहीं होती थी, 1000-2000 की सेल होती थी पर डे की। तो एक तरीके से चल रहा था, बट ऐसा कुछ था नहीं चला, कि- फिर जीरो पे आ गया। ओके। वो कब तक था लगभग? सर वो फिर चला, वो हमने चलाया, चलते ही फिर वो अच्छा चला। अच्छा। अच्छा चलते सर लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन, फिर से लॉकडाउन हो गया, ठीक है ना? ओके। फिर अभी लास्ट लोकेशन जहां हम लोग वहीं पे। हाँ, एक आउटलेट तो वहीं पर है जहां हमने स्टोर लगा देते हैं, उसके हाँ। सामने हमने फिर एक अपना शॉप ले लिया था, हाँ। वहीं पे हमारा चलता तो है। करंट अभी कितने फिर हमारे पास स्टोर है अभी? अभी सर जो डायरेक्टली है वो 2 है, इनडायरेक्टली 8 है। अच्छा। ओके। जो हम ऑन कर रहे हैं वो 2 है। अच्छा। बाकी हम जहाँ पे हमारा नाम नहीं है, बट हम उसको ऑपरेट करते हैं। मैं कह सकता हूँ कि जैसे अभी जैसे हम लोग ओपनली इस वीडियो को फ्रेंचाइजी के लिए ही हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना? तो अभी जितना मुझे जो आप बोल रहे हो इनडायरेक्टली का मतलब कि हम लोग हमारा जो एक अच्छा प्रोडक्ट है जी। उन स्टोर्स को हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, और वो हमारे पुराने कॉन्टेक्ट उनका हो चुका था, नए किसी को हम देते नहीं, वैसे आपको पता ही अच्छा, है, ठीक तो है। वो पुराना ही है। ओके ओके। तो उनको आप लोग अपने जो मोमोज वगैरह हम जी। लोग सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी अगर करंट हम लोग बात करेंगे, बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या अगर हम लोग करंट सिनेरियो पे आए? जी, बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है सर, काफी। इवन हमारे तो ऑर्डर भी पूरे नहीं हो पाते कई बार। अच्छा। प्रोडक्शन ह्यूज लेवल पे प्रोडक्शन होता है। अभी जैसे ना आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर लेना गजब मोमो, या जस्ट गूगल पे आप सर्च करोगे ना, तो एक ऑफर चलाया था 99 रुपीज में अनलिमिटेड, मतलब कि 99 रुपए अगर आप दोगे ना तो आप लोग भरपेट मोमो खा सकते हो, ठीक है? तो लगभग 1 साल करीब चला है ना वो, है सर, ना? 1 साल 1 साल करीब चला है। इवन अभी भी चल ही रहा है। अभी भी चल ही रहा है वो, ठीक है ना? तो उससे बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हुई आउटलेट की ना। और पर्सनली मैंने भी कई बार विजिट करा, मैंने वीडियोस नहीं बनाई, ठीक है ना, बट मैंने पर्सनली विजिट करा, तो जो लोगों का रिस्पांस था वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, ठीक है ना? तो आउटलेट को भी बहुत रीच मिली, नए कस्टमर तक हम लोग पहुंच पाए, ठीक है? तो अभी एक नाम भी काफी अच्छा है हमारा गजब मोमो, ठीक है? तो काफी चीजें अच्छी चल रही है। तो मोंटी, अगर मैं एक
पर डे कितने कस्टमर आ जाते हैं, अगर हम लोग बात करें थोड़ा। सर अगर जिस आउटलेट पे अभी हम बैठे हैं तो इसमें मिनिमम 500 से 700 का फुटफॉल है। अच्छा, 500 से 700 लोग आ जाते हैं हमारे पर डे। ठीक है ना, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो अगर पर एवरेज एवरेज कितना। टिकट साइजेस जाता है 160 से 200। ठीक है, तो 160 और 500 रुपये आप डिवाइड कर सकते हो, तो एक एवरेज हम लोग लगा सकते हैं कि पर डे हम लोग कितनी सेल्स हम लोग कर रही हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग इनसाइट्स इसलिए ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, या मैं इसलिए ही मैं पूछ रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया मिल पाए कि मोमो के बिजनेस में कितना एक तरीके से प्रॉफिट है या कितना हम लोग मार्जिन निकाल पाते हैं। अब ये सब हो रहा था, आप लोगों ने एक अब आप एक लोग सही फॉर्मेट में हो, ठीक है, आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह हमारा सब कुछ है, तो ये कब आया कि आपको एक ब्रांड बनाना चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन पे जाना चाहिए, सारी चीजें। सर ये तो फर्स्ट डे से ही था, बट धीरे धीरे फिर हमने जब नहीं, कब करा आप, अगर मैं 2015-16 की बात करूं तब आपने करा, और अभी हम 2024 में हम लोग हैं, तो किस ईयर में करा, कितने सालों के बाद आपने ये सारी चीजें करी? सर ये एक्चुअली पहले करना था फिर बंद हो जाता था, अभी हम रिसेंटली 2-3 साल पहले किया। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं 2021-22 में आप लोगों ने प्रॉपर्ली जो आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, क्योंकि ये सारी चीजें जरूरी होती है ना। स्टार्टिंग में जैसे अगर मैं भी कोई बिजनेस चला रहा था, हम भी कोई रजिस्टर्ड नहीं थे, अब हम भी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के साथ हैं, अपने जीएसटी नंबर्स हैं, वो प्रॉपर चीजें हैं। ठीक है, तो वो चीजें हमारी हैं। अभी कस्टमर्स के फीडबैक्स कैसे रहते हैं, रिव्यूज कैसे रहते हैं? बहुत अच्छे सर, मतलब हजारों रिव्यूज तो हमारे पेज पे ही पड़े हैं, हजारों रिव्यूज है और पूरे इंडिया से हैं। लाइक अलग अलग, आपको पता है दिल्ली लक्ष्मण सी हब है, तो पूरे इंडिया से कस्टमर आते हैं, पूरे दिल्ली से कस्टमर आते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, मतलब जो एक बार खाते हैं आता रहता है। ये तो फ्रंट एंड की बात होगी, बैक एंड में कितनी तकलीफ होती है वो आपको बताइए सर। बिजनेस है ना, आप कुछ शेयर कर सकते हो अगर कुछ शेयर करना है तो। सर एक्चुअली अभी तो प्रॉब्लम आती नहीं है, अभी तो बहुत कम आती है, बट स्टार्टिंग में यहाँ तक आने में बहुत प्रॉब्लम आई। अच्छा, यहाँ तक आने में बहुत प्रॉब्लम फेस की है, बट अब क्या है कि अब प्रॉब्लम तो हमेशा आती है, आपको पता है सर, बट उसका सोल्यूशन हम निकाल लेते हैं, सॉर्ट आउट कर देते हैं इसको। ओके, एग्जाम्पल के लिए मानो अगर कोई इनिशियल लेवल पे आ रहा है तो उसको थोड़ा सा कुछ आइडिया अगर अभी आप बोल रहे हो। हाँ जी, मतलब अभी क्या होता है कि जैसे स्टाफ ट्रेनिंग हो गई, उसका कई बार इशू आ जाता है, तो उसको भी हम सेटल कर लेते हैं। कई बार क्या हो गया, आपका क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना, तो फिर थोड़ा सा लोकल सोसाइटी वगैरह उसको मैनेज करना होता है, पुलिस को मैनेज करना होता है, कई बार ये वाला भी हो जाता है। ठीक है सर, फिर डिलीवरी में कई बार आ जाती है प्रॉब्लम, तो उसके लिए भी हमने चीजें कर रखी है। मतलब कि जो डे टू डे जो ऑपरेशनल इश्यूज होते हैं वो आते हैं सर, थोड़ा बहुत आते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, बट वो इजीली रिजॉल्व हो जाते हैं। तो मोंटी एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, आपका इंट्रोडक्शन आप काफी लोगों को ऑलरेडी मिल चुका होगा, ठीक है, हम लोग वायरल हैं, मतलब कि गजब मोमो वायरल है, अगर आप इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे सर्च करोगे फॉर देयर टेस्टी मोमो। और अभी तक हम लोगों ने नहीं बताया, आप लोग यहाँ पे गणेश जी की भी मूर्ति देख रहे होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो गजब मोमो है कंप्लीटली प्योर वेज मोमो सेल करता है, ठीक है, इसका भी आप रीजन बता दीजिए, रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि हम लाइक पर्सनली हमारा क्या जीवन में हम बिलीव नहीं करते। अच्छा, और हमारा क्या है कि हम प्योर वेज सर्व करना चाहते हैं। अच्छा, ये हमारा पर्सनल बिलीव है और हम वही सर्व करना चाहते हैं। फ्यूचर में भी ऐसे रहेगा, हमेशा मरते दम तक ऐसे रहेगा, मरते दम तक। ठीक है, तो जो भी अभी वीडियोस देख रहे हैं, मे भी आप लोग आज से 10 साल बाद 15 साल के बाद देखोगे ना, बिल्कुल सर, आप लोग याद रखेंगे ये चीज, ठीक है ना। नहीं, ठीक है, आपका अपना बिलीव है और आप चाहते हो तो दैट्स गुड। गजब मोमो जब तक हमारे हाथ में रहेगा कभी भी नॉनवेज नहीं आएगा, जब तक हम रहेंगे। क्योंकि अभी होता है ना, हम सेगमेंट्स की बात करते हैं, बहुत सारे मोमोज है ना, अभी बहुत ब्रांड है, सब में कुछ ना कुछ यूनिकनेस है, सबकी कुछ ना कुछ यूएसपी है, तभी वो चल पा रहे हैं, है ना। और आई होप आप लोग जो एक अपनी अलग यूनिकनेस बना के बैठे हो, आप वेज ही बेच रहे हो, और एक तरीके से इवन यहाँ के बाकी जो प्रोडक्ट है, इवन मेयोनेज़ वगैरह भी है, ठीक है, प्योर वेज है ना, तो वो, और इंडिया में इस समय जो वेज खाने वालों की जो है ना, वेज कंज्यूम करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। सर मैं आपको इसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि हर कोई वेज ही है, हर कोई वेज है, बट वो कभी कभी नॉनवेज खाता है। लाइक दिन में एक मील नॉनवेज लिया, 2 टाइम तो वेज ही लेना है ना सर। हर कोई वेज है, हाँ, वो देखा जाए तो वेज ही है, बट हर कोई एडिशनल में खाते हैं, हर कोई वेज है, हर कोई नॉनवेज खाने वाला को भी वेज खाना पड़ेगा, नहीं तो बीमार हो जाएगा। हाँ, नहीं, वेज तो खाना जरूरी है, वेज तो खाना ही पड़ेगा, वेज तो खाना जरूरी है। इवन अभी मैं भी, अभी जैसे हम जैसे आप लोग जो वीडियो पता है, हम लोग कंसल्टेंसी करते हैं, तो अभी भी करंटली अगर मैं बोलूँ, हम लोग 3 वेज आउटलेट कर रहे हैं, कंप्लीटली प्योर वेज, इवन वी आर नॉट यूजिंग एनी एग्स, तो वेज की तरफ लोग काफी जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है एक तरीके से। मोंटी, फ्यूचर प्लान क्या है?
फ्यूचर प्लान सर यही है, इसको एक्सपेंड करना है, इसको बढ़ाना है। जो टेस्ट अभी क्या होता है कि अभी हम देख रहे हैं कि लोगों को टेस्ट पसंद है, काफी अच्छा लगता है, बट 50 किलोमीटर से रोज आना पॉसिबल नहीं है, हमेशा आना। कोई 100 किलोमीटर पे है, पूरे इंडिया में वीडियोस देखी जाती है, तो काफी रिक्वेस्ट आती है, प्लीज आप हमारे सिटी में आइए, प्लीज आप हमारे लोकेशन में आइए, तो उसी के लिए एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों की इच्छा अब यहीं से पूरी होगी, ठीक है। तो काइंड ऑफ आप कोलैब बोल सकते हैं। मोंटी को हम लोग जानते हैं, हमारे पुराने क्लाइंट है, ठीक है ना। तो आप लोग अप्रोच कर सकते हैं अपनी फ्रेंचाइजीज के लिए, जो भी क्वेरीज होगी बेसिकली आप लोग डाल सकते हैं। बाकी वीडियोस की तो पूरी सीरीज आने वाली है, जिसमें आप लोग खुद इजीली सीख जाओगे कि मोमो के बिजनेस को स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली मोंटी, आज की ये वाली वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, ठीक है ना। आपका इंट्रोडक्शन अब लोगों को मालूम पड़ चुका है। थैंक यू। बाकी आप लोग अभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना, और जो सीरीज की आगे वीडियोस आएंगी उनको देखना मत भूलना। धन्यवाद।